नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। है माँ, मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। कितना खूबसूरत गाना है ना। ये भजन जो है ना, गाना भजन, ये जो गीत, ये इतना खूबसूरत है कि इसमें सार है। इंसान कुछ नहीं चाहता अपने जीवन में, बस एक चीज़ चाहता है, उसका एक अपना आशियाना हो, एक छोटा सा घर हो, पर अपना हो। वो किस किराए के घर से निकले या एक ऐसे घर के अंदर अगर वो रहता है जिसके अंदर वास्तु दोष है, एक ऐसे घर के अंदर रहता है जहाँ ईशान कोण में कहीं ना कहीं बाथरूम है, तो वो बड़ा परेशान रहता है। और अक्सर आप लोगों को कहता सुनते देखेंगे कि ईशान कोण में बाथरूम है लेकिन चाह कर भी हम उसे हटा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें हमें नहीं पता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर ईशान कोण में बाथरूम है और आप उसे हटा नहीं पा रहे तो एक उपाय तो ये कर सकते हैं कि आप ईशान कोण में बाथरूम के अंदर जो बाथरूम है उसका इस्तेमाल ना करें और कम से कम मल मूत्र विसर्जित के लिए ना करें। अगर आपको स्नान करना है तो आप स्नान करें, इससे आपको बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी वो मजबूरी हो तो जल्द से जल्द ऐसे घर को छोड़ दें, नहीं तो अन्यथा वो घर आपको बर्बाद कर सकता है। लेकिन देवी माँ के इस नवरात्रे पर आज हम आपसे बात करेंगे 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल का मतलब ये नहीं है कि माँ का चौथा नवरात्रा है, नहीं। 4 अप्रैल का मतलब है आज माँ का तीसरा नवरात्रा है। आज दिन है सोमवार का और देवी की अगर बात की जाए तो चंद्र घंटा घंटी का है और नक्षत्र है आज भरणी। आज अपने घर में घंटी बजाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं आज लगातार घंटी बजाकर अगर माँ के पाठ किए जाएं, अगर अपने घर के हर कोने में आज घंटी बजाई जाए, अगर आज घर की महिला घर के मेन दरवाजे पर खड़े होकर घंटी बजाकर सिर्फ अपने घर के दरवाजे की आरती उतार ले, सिर्फ गणपति की आरती गाते हुए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस घर से कलेश और दरिद्रता दूर होने लगती है। मतलब आप ही के पास अगर मैं 2 सेकंड के लिए घंटी बजा रही हूँ तो मेरे पूरे ऑफिस में इस वक्त रात को 9:45 बजे भी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं मुझे, तो इट मीन्स अ लॉट। और जब वो नवरात्रे हों और वो नववर्ष का दूसरा तीसरा दिन हो, नया साल हो और फिर राजा अगर शनि हो तो ओए होए, कहना ही क्या। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले बिलीव इन। हाँ जी, तो आज माँ का तीसरा नवरात्रा है। देवी चंद्रघंटा घंटी का है, भरणी नक्षत्र है और माँ को प्रसन्न करने के लिए आज माँ की पूजा करेंगे। लेकिन माँ को क्यों प्रसन्न करते हैं ये जानना जरूरी है। चंद्रघंटा घंटी का घंटी तो हम शौक में, पूजा में, भक्ति में, खुशी में बजाते हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं। इज इट, आपने कई जगह पर ऐसा पिज़्ज़ा खाया होगा, अगर वो पिज़्ज़ा आपको पसंद आए तो वहाँ पर बाहर घंटी होती है। उस पिज़्ज़ा को खाने के बाद अगर आप घंटी बजाते हैं तो सारे लोग मिलकर आपको थैंक यू बोलते हैं। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो घंटी का मतलब है दैट वी आर हैप्पी, घंटी का मतलब है दैट वी हैव एनर्जी। तो अपने घर में घंटियां बजाना, माँ के मंदिर में आज घंटियां लगाना, इसका अलग ही महत्व है। लेकिन कहते हैं चंद्रघंटा घंटिका की पूजा
रोग दोष को दूर करने के लिए की जाती है। आज के इस नवरात्रि में कैसे रोग और दोष दूर हो, इसके लिए पूजा की जाती है। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए मेरा 2 मिनट का उपाय देखना, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो 2 मिनट के उपाय को बिल्कुल मिस मत करेगा। माँ का स्वरूप जो है वो सोने की तरह है। ओए होए, माँ तो चाहे गौरा हो, पार्वती हो, चाहे हिमालय की पुत्री कह लो, शैलपुत्री कह लो, चंद्रघटा कह लो, कुष्मांडा कह लो, कात्यायनी कह लो, इनका रूप, इनका रंग, इनकी सब चीज़ें अलग है। तो माँ का जो ये रूप है वो सोने की तरह है। माँ का सर पर आधा चंद्रमा है। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। ये इश्क प्यार मोहब्बत वाला गाना था, लेकिन ये आधा चंद्रमा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको पता है, चंद्रमा जब माँ के मस्तक पर है तो चंद्रमा मन का कारक है। अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको बेचैनी रहती है, जिन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई है, जैसे उन्हें कोई देख रहा है, उन्हें छूने की कोई कोशिश कर रहा है, दैट सम एनर्जीज आर अराउंड यू, इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनको तो इन देवी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। आज का दिन वैसे भी सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है, और शंकर भगवान के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा हम वैसे ही देखते हैं। तो अब ये हो गया सोने पे सुहागा। एक तो देवी भी चंद्र घंटा घंटिका, और ऊपर से सोमवार का दिन, तो ओए होए हिमालय की पुत्री। आज शिव शंकर के मंदिर जरूर जाएं। आज आप पीले कपड़े जरूर पहने। आज सोमवार का दिन है, शंकर भगवान पर बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पण जरूर करें। आज आप अपने घर में साबूदाने की खीर बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर, केसर मिलाकर माँ को भोग लगाकर, कन्याओं को तो दे, लेकिन पति पत्नी अगर मिलकर खाएं, इससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और इससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन धन दौलत, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कर्जा उतारना है तो कम से कम 9 कमल के फूल आज एक पीले रंग के कपड़े में, जो फूल आप माता की टेबल पर देख रहे हैं, जो फूल आप मेरी टेबल पर देख रहे हैं, ऐसे रंग के पीले रंग के कपड़े में, उसमें कमल के फूल 9 लेकर और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भरकर आज माँ दुर्गा के मंदिर में अपनी कामना बोलते हुए, कितना पैसा चाहिए आपको, कितना पैसा, उतना जितना आपको पैसा चाहिए, बोलते हुए माँ के मंदिर में आज अर्पण कर आएं, और फिर देखिए आप चमत्कार की कैसा चमत्कार होता है। आज अपनी सासू माँ के, अपनी मम्मी के, अपने घर के बड़ी बुजुर्गों के, अपनी जेठानी के और सब बड़े बुजुर्गों के पैर जरूर छुए, अपनी टीचर के। आज माँ को मंदिर में नारियल अर्पण करें, और नारियल अर्पण करने के बाद उसके अंदर से नारियल की गिरी निकालकर छोटी छोटी कन्याओं को बांटे। क्यों? क्योंकि चंद्र घंटा घंटे का चंद्रमा सफेद होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, और माँ के मस्तक पर चंद्रमा है, और नारियल भी सफेद होता है, और कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ा होता है। तो आपका धन का लाभ होगा, आपका मन मजबूत होगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम दूर होगी, और भवानी की विशेष कृपा आप पर होगी। आज माँ को चुन्नी अर्पण करने वाली किसी भी कुंवारी लड़की का विवाह जल्द होगा, और जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा और वो पुरुष है, तो आज शंकर भगवान के ऊपर भांग धतूरा अर्पण करने से आपका विवाह जल्दी होगा। आज माँ दुर्गा की जो पुस्तकें होती हैं, सप्तशती की पुस्तकें, दुर्गा चालीसा की पुस्तकें, ये पुस्तकें भेंट स्वरूप आज छोटे छोटे कन्याओं को या मंदिर में आती जाती महिलाओं को लाल कपड़े में रख कर दीजिए। इससे आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर जल्दी बनेगा। जिस घर का आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा घर जल्दी बन जाए, वो घर जल्दी बनेगा। आज माँ दुर्गा के मंदिर में जो व्यक्ति 11 दीपक जलाएगा, उसके जिंदगी से अंधकार मिट जाएगा। अगर वो रोग दोष से बीमार है तो रोग दोष खत्म हो जाएगा। अगर उसका कोई रिश्ता बिल्कुल खत्म होने पर है और वो नहीं चाहता कि उसका ये रिश्ता खत्म हो, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर आज 11 दिए जला दीजिएगा। आपका वो रिश्ता जाते जाते बच जाएगा और आपके रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगेगी। आज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने विश को एक सफेद रंग के कागज में लिखकर, और उसे जो है अपने एक वाइट कलर का ऐसा प्लेन पेपर लेना है, और रेड कलर के पेन से लिखकर, मैंने आपको पहले बताया रेड कलर का मार्कर ले लीजिए, और रेड कलर के मार्कर से अपनी विश को इस पर लिख लीजिए, और मार्कर से ही लिखिएगा ताकि आपकी विश कहीं पर भी ना जाए और आपकी विश जो है वो अधूरी ना रहे। सब कुछ पॉजिटिव होकर, जो भी है, मेरा बेटा सुधर गया है, मेरा पति मेरी बात सुन रहा है, और अपनी विश लिखकर यहाँ पर जय माता दी, 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 और यहाँ पूरे पेपर में अपनी विश को लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद
अब लीजिएगा आप आधा किलो बर्फ़ी प्लेन या सफ़ेद रसगुल्ले, और उस बर्फ़ी या रसगुल्ले के अंदर अपनी इस विश को छुपाकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर कर आ जाइएगा। जैसे ही पंडित जी ये डब्बा खोलेंगे, बांटने लगेंगे प्रसाद, कन्याओं को देंगे, बच्चों को देंगे, और खोल कर उन्होंने अपनी विश पढ़ी होगी या आपकी विश पढ़ेंगे, तो इमीडिएटली माँ के दर पर आपकी हाजिरी लग जाएगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम ना हर नवरात्रि में एक कर्मों का उपाय बता रहे हैं। अब मैं आपको कर्मों का उपाय बताऊंगी। अब आप कहेंगे कि कर्मों का उपाय क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज आपको किसी भी अस्पताल में जाना है, खासकर उनको जिनको एंजाइटी हो रही है। अब आप कहेंगे नवरात्रों में बिलीव इन कर्मा और कर्मों के उपाय कहाँ से आ गए? तो बहुत आसान बात है ना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये वर्ष शनिदेव का वर्ष है, ये वर्ष शनिवार का राजा है। तो अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो इस वर्ष हम ना केवल मालामाल होंगे, धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, भक्तिवान होंगे, और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जैसे माँ दुर्गा दीप जल रहा है, हाथी पर लाल रंग के बैठ कर आ रही हैं, माँ सरस्वती यहाँ बैठी हुई हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो हमें कर्म करने हैं। मैं तो कह रही हूँ आप माँ की जोत जलाओ न जलाओ, ये वर्ष पूरा कर्मों का है। जिसने कर्म करे वो बनेगा राजा, नहीं तो बनेगा रंग। आज आपको अस्पताल जाना है और कुछ लोगों से वहाँ बैठ के बात करनी है, उनके दर्द, उनकी तकलीफों को सुनना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको कुछ दवाइयाँ दिलाने में मदद कीजिए, कुछ काउंसलिंग दिलाने में मदद कीजिए, कुछ रास्ते में सड़क पर लाइन में लगने में उनकी मदद कीजिए, और दवाई अगर आप दिला सके तो बहुत ही अच्छा। आज आप किसी भी कुत्ते को जो है दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है। और आज आप कुछ पेड़ लगाएं। मैं आपको ये सारे ऑप्शन दे रही हूँ। अपने कर्म अच्छे करने, या तो अस्पताल जाओ, किसी को दवाइयाँ दिलाओ, किसी को समय दो, उसके साथ बैठो, उसके दुख दर्द को समझो, या फिर आप पेड़ लगाओ, या फिर आप आज थोड़ी देर के लिए जो बेजुबान जानवर है, चाहे गिलहरी हो गई, चाहे कुत्ता हो गया, उसको कुछ खिलाओ, उसके पास बैठो, उसे प्यार करो। आज आपको मंदिर में झंडा भी लगाना है और पंडित जी के पैर भी छूने हैं। अगर आप ये जादुई उपाय करते हैं तो आपको इन उपायों का ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आज आपको करना है वो ये करना है, तीसरा नवरात्रा चंद्र घंटा घंटी का आपको घंटी ज़रूर बजानी है, और जो मंदिर में घंटियाँ लगी रहती हैं उन्हें साफ कर कर आना है। और आपके पास समय हो तो उन घंटियों पर इस तरह से पेन ले जाकर आपको स्वास्तिक बनाकर आना है। आपको इस पेन का इस्तेमाल नारियल पे करना है। मंदिर के सामने माँ के चरणों में जितने भी नारियल रखे हुए हों उन सब नारियलों को उठाएं और उस पर स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत से लोगों की मदद करेंगे, और बहुत से लोगों की मदद करने से ये जो काला बाजारी का काम है बाजार में, इससे आप लोगों को निजात दिलाएंगे। और अगर ये काला बाजारी का काम रुक गया तो जीवन में बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जब नारियल माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं तो वो नारियल कहीं ना कहीं जाकर वापस बाज़ारों में बिकते हैं और उसका मिसयूज़ होता है। तो मैंने ये जो है बताया है कि नारियल पे मार्कर से आपको स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद उसे मंदिर में चढ़ाना है। ऐसा करने से वो नारियल वापस जो है फूल वाले नहीं खरीदेंगे, वो नारियल टूटेगा और गरीब बच्चों में प्रसाद के रूप में बटेगा, प्रसाद के रूप में जाएगा, चटनी के रूप में बटेगा। लिखने में थोड़ी परेशानी होगी और एक नारियल दोबारा मंदिर नहीं जाएगा। तो ये भी एक कर्मों का काम है। तो ये कार्य आप आज ज़रूर करें, इसका भी कई गुना फल आपको मिलेगा। और नारियल माँ के भेंट चढ़ाना मंदिर में या घर में माँ की या परिवार की सेवा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये सब कर्म करना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, लेकिन 2 मिनट के उपाय देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माँ भवानी, माँ जगदम्बे, माँ शेरावाली, माँ जगजननी आपकी सभी मुरादें पूरी करेगी। ओम हिम क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करो, ओम चंद्र घंटा घंटिकाय नमः का जाप करो, जो मन में आए वो करो। कुछ ना हो सके तो सिर्फ जय माता दी बोलो। जय माता दी।